अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम से जब खुदावन तेरे वचन की ओर हम जा रहे हैं, खुदावन तेरे वचन का खुलना प्रभु तेरे लोगों के लेकर नया प्रकाश लेकर आए, इनको बुद्धि और ज्ञान से भरे। और आज का वचन प्रभु तेरे लोगों की जिंदगी में प्रभु एक नई आशीष और एक नई सामर्थ लेकर आए। खुदावन आइए और आज के वचन के द्वारा आप बात करें कि ये पवित्र आत्मा आज के वचन को समझने के लिए मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा आज के वचन के द्वारा मुझसे बात करने के लिए मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ इस जगह को पूरी तरह से आप अपने गहराओं में ले ले। अभी इसी टाइम आश्चर्यजनक सामर्थ उतर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने अपने लोगों को छुआ, हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप जानते हो अगर रोटी सामने पड़ी हो तो क्या भूख मिट सकती है? आप रोटी को तैयार करके थाली में रख लीजिए, उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? कैसे भूख मिटेगी? जब आप रोटी को ग्रहण करोगे, जब आप रोटी को खाओगे, तब आपकी भूख मिटेगी। इसी तरह से आत्मिक जीवन है। जब तक आपके आत्मिक जीवन में प्रभु का वचन नहीं होगा, जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करोगे, जब तक वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, जब तक वचन को आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग हैं जिनको गाना अच्छा लगता है, बजाना अच्छा लगता है और उनको परमेश्वर की महिमा में आनंद आता है, आराधना में आनंद आता है, लेकिन जब वचन का टाइम आता है तो क्या होता है? हम सुस्त हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, घड़ी को देखना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम कुछ और काम करें, घर जाएं। हम कितने हैं जो वचन को पूरे मन से सुनते हैं? कितने सुबह अपने घर से ये तैयार होकर ये सोचकर आए हैं कि हम प्रभु के घर में जा रहे हैं प्रभु की बात सुनने को। जानते हो, जब मैं आपकी तरह विश्वासी थी, जब मैं परमेश्वर के घर में जाया करती थी आप ही की तरह, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी। किस बात को लेकर कि आज संडे प्रभु ने मुझसे ये बात की है, अगले हफ्ते प्रभु मुझसे क्या बोलने वाले हैं, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। जब तक प्रभु की आवाज़ नहीं आप सुनोगे, जब तक प्रभु की बात आप नहीं सुनोगे, आप कभी आशीषित नहीं होंगे। जानते हो, जो जीवन दुखों से भरा हुआ है, यहाँ पे कोई भी इंसान खुश नहीं है, कोई आनंदित नहीं है, कोई नहीं कह सकता मेरा जीवन बढ़िया है, मैं खुश हूँ। हर कोई परेशान है, गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, 1 रुपया कमाने वाला भी रो रहा है और करोड़ों रुपये के मालिक भी रोते हैं। चारों तरफ दुख है। कितने हैं जो अपनी बीमारी के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, अपनी परेशानी के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, अपनी गरीबी के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, अपनी बेरोजगारी के कारण दबे हुए हैं, कर्जे के कारण दबे हुए हैं, बीमारियों के कारण दबे हुए हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको तसल्ली देता हुआ कहता है। आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 वर्ष से आपने पढ़ना है। हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा है, हे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। आज कितने लोग चाहते हैं कि उनके दुखों से उनको आराम मिल जाए। कितने लोग चाहते हैं कि हम थके हुए हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं अपने परिवार के कारण थका हुआ हूँ, मैं अपने बिजनेस के कारण थक चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के कारण थक चुका हूँ, मैं अपने बच्चों के कारण थक चुका हूँ, मैं अपने पति के कारण थक चुकी हूँ, मैं अपनी पत्नी के कारण थक चुका हूँ, मैं अशांत हूँ, मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास दुख है, मेरे पास बोझ है। परंतु आज मेरे अजीजों, प्रभु का वचन आपको एक बात कहता है, हे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जानते हो, हर इंसान शांति चाहता है, परंतु आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ। आपको अपने बोझ से आज़ादी कैसे मिलेगी? आपको अपने दुख से आज़ादी कैसे मिलेगी? कितने लोग परेशान हैं और ये सोचते हैं कैसे मैं अपनी उलझन से निकलूं, कैसे मैं अपनी परेशानी से निकलूं, कैसे मैं इस परेशानी को तोड़कर बाहर निकल जाऊं। हम रोज चलाते हैं, रोज रोते हैं, रोज हम चीखते हैं, कैसे निकले हम, कैसे निकले। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु का वचन एक बात आपको सिखाता, आप अपने गौर से सीखना है। हालेलुया। जानते हो, प्रभु से आशीष लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना? यीशु मसीह के पास आना है।
हालेलुया, हालेलुया। आपने आशीष पाने के लिए सबसे पहले आपने एक काम करना है। आपने किसके पास आना है? आपने यीशु मसीह के पास आना है। क्योंकि भजन संहिता 118 उसके 8 अध्याय में ऐसा लिखा, जो मनुष्य मनुष्यों का भरोसा रखता है वो असफल हो जाता है। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। बाइबल क्या कहती है? मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। आप में दुख आया, परेशानी आई, आप किसके पास गए हैं? तकलीफ आई है, आप किसके पास गए हैं? परेशानी में पड़ गए, आप किसको फोन कर रहे हैं? आप मुसीबत में पड़े हुए हैं, आप किससे बात कर रहे हैं? आपको सबसे पहले जरूरत है परमेश्वर के पास आने की। परमेश्वर का वचन क्या कहता? कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जानते हो, जब हम दुख में आते हैं, परेशानी में आते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। हम अपनी कोशिश करते हैं, देखता हूं मैं करके, देखती हूं मैं करके। सब कुछ करने के बाद जब डॉक्टर आपको कहता है अब तेरी बीमारी का हल नहीं है, तब आप कहते हो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। परंतु जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। परंतु आशीष पाने के लिए बहुत से दबे हुए लोगों, आपको किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर के पास आइए। आपके घर में झगड़ा होता है, पड़ोसन को जाकर आप अपने घर की बातें बताती है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। घुटने टेके परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मेरे घर के झगड़े, मेरे घर के मसले तू हल कर। वो करेगा आपके लिए। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो बाद में परमेश्वर के पास आते हैं निराश होकर, टूट कर? मैं 2-4 बार असफल हो चुका हूँ, अपनी कोशिश की थी, पर अब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। नहीं, आपकी पहली प्रेफरेंस कौन है? परमेश्वर। भाग जाइए परमेश्वर के पास। घर में झगड़ा होता है, तकलीफ बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, आपके घर के लोग आपको परेशान करते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घुटने टेके प्रार्थना कीजिए, यीशु आपको उत्तर देंगे। हालेलुया। एक बहन थी मेरे पास आई, वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। उसका बेटा झगड़ा करता था, घर में मार कुटाई करता था, पीटता था, और उसने कहा मैं आज बहुत परेशान हूँ। मेरे पास आई, उसने एक एप्लीकेशन लिखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या लिखा है तुमने? उसने कहा मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अपने बेटे के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए। मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा तू जो पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर रही है, मैं तुझे एक और पुलिस स्टेशन बताती हूँ, वहां पे जाके कंप्लेंट कर दे। हालेलुया। जानते हो एक और पुलिस स्टेशन है, आपको पता वो कहाँ है? कितनों को पता है? वो आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। न्याय के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न्याय के लिए आप परमेश्वर को कहिए। मैंने उस बहन के से कहा, मैंने कहा ये एप्लीकेशन तो अपनी बाइबल में रख ले और रोज प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मसीह को कहे कि प्रभु मेरा मुकदमा तेरे हाथों में है, मुझे तेरी ओर से न्याय चाहिए। और जानते हो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके बेटे को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बहू नहीं बदल रही है, आपका बेटा नहीं बदल रहा, आपका पति नहीं बदल रहा, आपकी पत्नी नहीं बदल रही, आप जहाँ पे काम करते हो आपके मालिक नहीं बदल रहे, वो आपको परेशान करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घुटने टेके प्रभु को कहिए, वो बदल देगा। हालेलुया। वो कहता है ऐ थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जानते हो आज लोग आशीषित क्यों नहीं है? क्योंकि लोग वचन को सुनते हैं, पर वचन को सुनकर भूल जाते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। वचन आपको कह रहा है, वचन कह रहा है मेरे पास आओ, थके हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जानते हो हमारे घर में झगड़ा होता, सबसे पहले हम फोन किसको करते हैं? जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इद्दा हो गया, उदा हो गई, या फिर बात बढ़ गई है तो पुलिस स्टेशन चले जाओ, हमें तो न्याय चाहिए। तो यीशु मसीह के पास कौन आता है? वो क्या कहता? मैं सच्चा न्याय करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जानते जब से मैंने मसीह को जाना है, मैंने एक बात जानी है कि मसीह झूठा नहीं है। मैंने एक बात जानी है कि मसीह सच्चा न्याय करता है। मैंने एक बात जानी, जो मसीह के पास आते हैं वो कभी शर्मिंदे नहीं होते हैं। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद कहता मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है कि तुम परमेश्वर के पर भरोसा करो। दाऊद शाऊल के ऊपर बहुत भरोसा करता था, बहुत विश्वास था, उसको लगता था कि शाऊल मुझे राजा बनाएगा, मेरी मदद करेगा, पर सब कुछ उलट हो गया। वही शाऊल जो दाऊद का मित्र था, वही शाऊल
जो दाऊद को प्रेम करता था, जब उसने देखा दाऊद बहुत बलवंत होने वाला, दाऊद बढ़ने वाला, वो उसे जलन करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, नफरत करने लगा। कोई ऐसा बंदा है जो अपनी सीट किसी और को दे देगा? क्या है कोई ऐसा? मैं राजा हूं और मेरी जगह पे कोई दूसरा राजा बन जाए, ऐसा कोई करेगा? शाऊल को नफरत हो गई थी दाऊद से, क्योंकि वो जानता था कि ये प्रभु का प्रिय बन चुका और एक दिन ये बहुत बड़ा इंसान बनने वाला, ये मुझसे भी बड़ा राजा बनेगा, और वो नफरत करने लगा था। जब शाऊल के धोखे के कारण दाऊद का मन टूटा, तो दाऊद ने चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। वो जंगलों में गया, वो मारा मारा फिरता हुआ परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर को कहने लगा, परमेश्वर मुझे आशीषित कर। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, इससे पहले कि आप टूट जाए, इससे पहले कि आपके अपने आप को धोखा दे दे, इससे पहले कि आपके साथ हेरा फेरी हो, इससे पहले कि आपके साथ धोखा हो, धोखा खाने से पहले आप परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे थके और बोझ के नीचे दबे हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। हालेलुया। जानते हो, जैसे एक नौकर अपने मालिक की ओर देखता है, क्या नौकर जाके मालिक को बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए? वो नहीं बोल सकता है, वो सिर्फ देखता रहता है, मेरा मालिक मुझ पे तरस करेगा। इसी तरह से आपको भी परमेश्वर के ऊपर कंप्लीटली भरोसा करना कि यस, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेगा तू करेगा। हालेलुया। जानते हो, आपको हेल्पलेस हो जाना है। हेल्पलेस का मतलब समझते हो आप? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रभु के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ प्रभु के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ प्रभु के ऊपर डिपेंड है। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं अपने पति को बदल नहीं सकती हूँ, मैं अपनी पत्नी को बदल नहीं सकता हूँ, मैं अपने घर को बदल नहीं सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को बदल नहीं सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता हूँ, मैं अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ सकता हूँ, मैं तुझ पर डिपेंड हूँ और तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जब आपके अंदर ताकत है, आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा ये मसला आपने हल करना है, मेरी ये समस्या आपने हल करनी है। जानते हो, मैं परमेश्वर के भवन की जरूरतों के लिए परमेश्वर पर डिपेंड हूँ। मैं परमेश्वर को कहती हूँ, आपने करना है प्रभु, मुझे नहीं पता कैसे होगा, सब कुछ आपने करना है। पहली बात जो मैंने आपको सिखाई वो क्या? आपने किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना। आगे वचन में ऐसा लिखा है, मेरा झूला अपने ऊपर ले लो। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या अर्थ है? बहुत सारे लोग कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तू अपना बोझ मुझे दे दे और मेरा बोझ अपने ऊपर ले ले। जानते हो झूले का क्या अर्थ है? जो झूला था, एक जो बंधन था, ये एक शरा बनाई गई थी और जो यहूदी लोग थे वो शरा के अंदर थे, कंट्रोल में थे, और बहुत सारे लोग थे वो शरा के बोझ के नीचे दबे हुए थे, शरा के नीचे दबे हुए, बोझ के साथ दबे हुए थे। इनके ऊपर वो झूला लाद दिया गया था जो शरा ने बनाया था, और इसी कारण लोग बहुत परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे। और जानते हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि वो झूला जो आपके ऊपर है उसको आप उतार कर आप मेरा झूला अपने ऊपर पहन लो। उसका मतलब क्या है? आपने ध्यान से इसका अर्थ समझना। इसका अर्थ है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना जीवन मेरे नियंत्रण में दे दीजिए, अपना जीवन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में कर दीजिए। आपके जीवन के ऊपर प्रभु का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि अगर हम प्रभु में सही चले तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब प्रभु के दास आपको कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो हम थक जाते हैं। हम शराब पीने वाले हैं, हमें शादी ब्याह पे जाके शराब पीनी है, और अगर हम प्रभु के वचन को पूरी तरह से मानेंगे तो हमें शराब छोड़नी पड़ेगी। कितने लोग किसी कारण बपतिस्मा नहीं लेते हैं? वो कहते हैं हमें थोड़ा थोड़ा पाप करना अच्छा लगता है, अगर हमने पूरी तरह से बपतिस्मा ले लिया तो हम फंस जाएंगे। मैं बहुत सारे भाइयों को जानती हूँ, बहनों को जानती हूँ, वो इसीलिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं। वो कहते हैं अगर हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि हमें तो थोड़ा थोड़ा पाप करना है। अगर हम पूरी तरह से परमेश्वर के कंट्रोल में आ गए तो हमें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जानते बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये काम तो पास्टरों का है, हम पास्टर थोड़े, हमें तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए, मजा करना चाहिए हमें। ये सब कुछ अगर हम सब लोग सब कुछ त्याग देंगे तो हम तो पास्टर बन जाएंगे, हम पास्टर थोड़े बनना है। बहुत सारे लोग इसी कारण मसीह से भागते हैं, वो नियंत्रण में नहीं दे अपने जीवन को दे पाते हैं, वो नशा करते हैं। कितने जो आज मसीह में है, बपतिस्मा पाए हुए, फिर भी वो नशे के कंट्रोल में है।
थोड़ा थोड़ा करना है हमें, थोड़ा थोड़ा तंबाकू लगाना है हमें, सिगरेट पीनी है हमें, हल्की हल्की शराब भी पीनी है हमें, ज़्यादा नहीं पिएंगे, मसीह में आके पर कम तो पिएंगे हम। और अगर हम पूरी तरह से अपना जीवन मसीह को दे देंगे तो हमें संत थोड़े बनना है। मेरे अजीजों, आज कितने लोग हैं जो अपने हाथों से बनाए हुए पाप के कारण दबे हुए हैं। बीमारियां उन पर क्यों हैं? जानते हो, जब आप शराब पीते हो, आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में कैंसर है, जिनकी किडनियां फेल हो चुकी है, जिनके हाथ नहीं चल रहे हैं, जिनके पाँव नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने लिए दुख बनाए हैं। आपने खुद अपने हाथों से जो जुआ बनाया था उसके नीचे आप दबे हुए हैं, वो पाप के जूले के नीचे आप दबे हुए हैं। और परमेश्वर एक बात कहता, आप उस पाप के दबे हुए जूले से बाहर आ जाए और मेरा जूला ले ले जो नरम और मुलायम है। वो कहता मेरे कंट्रोल में आ जाए। मेरे कंट्रोल में आने से आपका नुकसान नहीं होगा। अगर परमेश्वर कहते आप चोरी मत करो तो सुनिए, आप चोरी ना करने से मरेंगे नहीं। आप समझ रहे हो मुझे कि नहीं? अगर परमेश्वर कहता शराब मत पियो, शराब ना पीने से आपका हार्ट फेल नहीं हो जाएगा। नशा करते हो आप, इंजेक्शन लगाते हो आप, चिट्टा पीते हो, परमेश्वर कहता मत पियो, तो सुनिए आप मर नहीं जाओगे। क्योंकि अगर आप उसके कंट्रोल के नीचे आ जाएंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। इसलिए जो बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, आपने उसे बड़े ध्यान से सुनना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता? मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता? मुझसे सीखो। कितने हैं जो मसीह से सीखते हैं? हालेलुया। जानते हो एक अच्छा चेला क्या होता है? उसमें 3 तरह की क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले वो अपने गुरु की ओर देखता है, नंबर 2 वो अपने गुरु की सुनता है, और नंबर 3 वो अपने गुरु से सीखता है। अच्छा, वो अच्छा चेला है। आज परमेश्वर क्या कहते हैं? कहता मुझसे सीखो। कितने जो वचन को मानते हैं? कितने मानते हैं वचन को? वो आपसे कह रहा है। वो कहता मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन हूँ, नरम और मुलायम हूँ। मुझसे सीखो, जैसा वो है परमेश्वर कहता वैसे तुम भी बनो। आपके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह। जब दुख आए तब उसने क्या किया? जब परेशानी आई तो उसने क्या किया? जब उसने अपने शरीर में ताड़ना सही तो उसने क्या किया? आप में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि मैंने मसीह से ज़्यादा दुख सहा है? कोई है ऐसा कह सकता कि अगर यीशु मसीह ने दुख सहा है उससे भी दुगना दुख मैंने सहा है? आप में कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख उसने सहा। अपने शरीर पे दुख सहा, अपने मन पे दुख सहा, अपने जीवन में उसने कितनी तकलीफ़ों को झेला। और जब उसने तकलीफ़ों को झेला वो कैसे उन चीज़ों का सामना कर रहा था? आप कैसे करते हो? हालेलुया। एक अच्छा चेला कौन है? जो गुरु से सीखता है, गुरु की सुनता है और गुरु की ओर देखता है। कॉपी करने में हम लोग बहुत आगे हैं। बच्चे कितने नौजवान हैं जो फिल्म स्टारों की कॉपी करते हैं, एक्टरों की कॉपी करते हैं, उनका हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करते हैं, उनकी आवाज़ कॉपी करते हैं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो एक्टर पहनते हैं। कितने हैं जो हम यीशु मसीह को कॉपी कर रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को कॉपी कर रहे हैं? आपका हीरो कौन है? क्या आप उसको कॉपी करते हैं? यीशु कैसे बोलता था? यीशु कैसे चलता था? यीशु कैसे देखता था? यीशु गरीबों से कैसे बात करता था? यीशु जब दुख में था वो कैसे उन चीज़ों को फेस करता था? यीशु का जब अपमान किया तो उसने क्या किया? आपका जब अपमान किया आपने क्या किया? जैसे आपका अपमान हुआ आपने क्या किया? आपको जब गालियां निकाली गई तो आपने क्या किया? क्या आप अगर सचमुच सच्चे चेले हैं तो क्या आप अपने मसीह की ओर देख रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को कॉपी करते हैं? यीशु मसीह अगर यहाँ पे होता तो क्या करता? जब कभी हमें बहुत गुस्सा आता तो एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे यीशु मसीह होते तो क्या करते? क्या किसी का सर फोड़ देते? जब गालियाँ निकालते? कितने हैं जो गालियाँ निकालते गुस्से में आकर? बहुत आत्मिक लोग, प्रार्थना वाले लोग, बाइबल को रोज पढ़ने वाले लोग भी गालियाँ निकालते हैं। मैंने बपतिस्मा पा लिया है, मुझे बहुत आत्मा मुझ में उतरता, जब मैं परमेश्वर के घर में जाता हूँ और मैं जाती हूँ मैं आत्मा में भर जाती हूँ, पर जब मुझे गुस्सा आता है पता नहीं आत्मा कहाँ चला जाता है। कितने हैं जो उन्होंने गुस्से में आकर अपने घर का सामान तोड़ा है? कभी हम दूसरों का सर भी फोड़ देते हैं, फिर हम कहते हैं हम मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं। बाइबल कहती है माफ़ कर दो, इसीलिए हम आपको माफ़ करेंगे, लेकिन पहले आपकी पिटाई करेंगे, बाद में करेंगे।
क्या मसीह ऐसा है? क्या मसीह ऐसा है कि आप किसको कॉपी करते हो? शैतान को कर रहे हो कॉपी या मसीह को कर रहे हो? अगर आप मसीह के हैं तो मसीह को कॉपी करिए। हालेलुया। वचन को पढ़े। अगर एकदम से गुस्सा आए तो सोचिए, अगर यहाँ पे यीशु मसीह होते तो वो क्या करते? वो कैसे 5-5 हजार की भीड़ में प्रचार करते थे? वो कैसे सारी सारी रात जागता था? बाइबल ऐसा कहती है कि उसके पास कोई रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था। वो कहता मेरे लिए तो घर भी नहीं है। क्या वो इसी में सोता था? कितने लोग हैं उस चर्च में जाना पसंद करते, यहाँ पे उनको अच्छी खुशबूदार हवा आनी चाहिए, बहुत गर्मी है हम नहीं जाएंगे। पर मसीह कहाँ है? मसीह के लिए कोई गर्मी कोई सर्दी नहीं थी। आपका मसीह कैसा था? वो कितने दुखों में चलता रहा। कितने लोग कहते हैं हम बहुत मसीह में हैं, बड़े आत्मा में, पर हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड है। पर आपका मसीह कैसा था? वो कहाँ पे बैठा करता था? उसका जीवन कैसा था? आज मेरे अजीजों में एक आपको बात बताती हूँ, आप बाइबल को एक अपने सामने रख ले और मसीह आपके लिए आपका हीरो है। आपने उसको कॉपी करनी शुरू करनी है, क्योंकि अच्छा चेला वो है जो अपने गुरु की ओर देखता, अपने गुरु की सुनता और अपने गुरु से सीखता है। कितने मरकुस 14 उसकी 34 अध्याय में ऐसा लिखा, उसने अपने शरीर पे दुख सहा। आपको दुख सहना है क्योंकि आपके मसीह ने दुख सहा है। आपके मसीह ने तकलीफें सही हैं, आपने भी तकलीफों को बर्दाश्त करना है। 23-34 में ऐसा लिखा, उसने सबको माफ किया है, आपको भी माफ करना है। कितने जो माफ कर रहे हैं परमेश्वर की तरह? माफ करते हो आप? कितने बोलते हैं कि हम माफ कर चुके हैं? आपके पति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, क्या आप उसको माफ कर पाए हैं? आपकी पत्नी ने आपके साथ बुरा किया, क्या आपने उसे माफ कर दिया? आपके भाई ने आपको लूट लिया, क्या आपने अपने भाई को माफ कर दिया? आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर झूठा दोष लगाया, क्या आपने अपने पड़ोसी को माफ कर दिया? आपकी पड़ोसन आपके ऊपर अत्याचार करती, आपको परेशान करती, आपको दुखी कर दिया, क्या आपने अपनी पड़ोसन को माफ कर दिया है? हालेलुया। कितने सीख रहे हैं मसीह से? जानते हो बाइबल एक दर्पण है। आपको कैसे पता लगता है कि आज आप सुंदर दिख रहे हो? आपको कैसे पता लगता है कि आपके बाल बिखरे हुए हैं? कैसे पता चलेगा? दर्पण से। कितने जो सुबह सुबह तैयार होकर दर्पण देखते हैं? मुझे लगता है कि लगभग हर कोई देखता होगा। भाई लोग तो ज़्यादा देखते होंगे क्योंकि उनको अपना हेयर स्टाइल ज़्यादा बनाना होता है। जानते, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं कि हम सुंदर लगे, बढ़िया लगे। इसी तरह से ये मसीह का वचन है। जब तक आप वचन में अपने आप को नहीं देखोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जीवन में क्या कमी है? आपको कैसा पता चलेगा कि आपके जीवन में ये कमजोरी है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में यहाँ पे कमी है? जब आप मसीह के वचन को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है नशा करने वाले उसके ज्यादा मित्र थे। वो व्यभिचारन औरतों के साथ, नशा करने वालों के साथ, लुटेरों के साथ, शराबियों के साथ बैठा करता था, उनके साथ खाया करता था। इसलिए लोग उस पर हंसते थे। बड़े बड़े फरीसी जो अपने आप को देवता कहते थे, जो अपने आप को धार्मिक नेता कहते थे, वो हंसते थे उसके ऊपर। ये पागल है, ये कौन सा परमेश्वर का जन है जो ऐसे लुटेरों के साथ, ऐसे झूठों के साथ, ऐसे पापियों के साथ बैठता और खाता है, शराबियों के साथ बैठता है। मसीह को आपके जीवन से प्रेम है। आप शराबी हैं, लुटेरे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको बदलने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। पर आपने उसके पास आना है। आज कितने थके हुए हैं बोझ से? कितने आज बोझ का बहुत बड़ा एक भारी बोझ यहाँ पे लेकर आए हैं? कितने लेकर आए हैं? कितने चाहते हैं कि हम यहीं पे छोड़कर जाएंगे? सबसे पहले माफ करो। आपके पति ने आपको दुख दिया, उसे अभी इसी टाइम माफ करो। आपकी पत्नी ने आपका अपमान किया, अभी इसी टाइम माफ करो। आपके पड़ोसी ने आपको सताया, अभी 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 आपके पास टाइम है, माफ करना शुरू करो। कहिए प्रभु मैं चाहती हूँ 1 मिनट के लिए आप सोचिए, किसने आपका अपमान किया? किसने आपको दुख पहुंचाया है? किसने आपका नुकसान किया है? किसके कारण आपका मन क्रोध से भरा हुआ है? अभी क्षमा करो। जिसने पाप किया वो तो अपना दंड भोगेगा ही, पर अगर आप नफरत करोगे तो आपको दुगना दंड मिलेगा। आपका न्याय होगा, प्रभु आपका न्याय करेंगे। पर जिसने आपको सताया उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो। कहो प्रभु मैं इसको क्षमा करती हूँ, मैं इसको माफ़ करता हूँ। क्योंकि अगर आप में माफ़ी नहीं है तो आप माफ़ी नहीं पा पाओगे। जानते हो जब हम प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाकर हम क्या कहते हैं? प्रभु मुझे क्षमा कर,
मेरे गुनाहों से मुझे क्षमा कर। ये हाथ आपको एक बात कहते, तू भी क्षमा कर, तू भी माफ़ कर, तू भी दूसरों को क्षमा कर। जो हो गया उसे क्षमा कर दो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। एक नई जिंदगी, एक नए पंथ की ओर बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। आपने आराम और शांति पाने के लिए सबसे पहले किसके पास आना है? और दूसरी बात, आपने किसका झूला अपने ऊपर लेना है? परमेश्वर का। मतलब क्या है? कि आपका जीवन अब किसके कंट्रोल में हो जाए? परमेश्वर के कंट्रोल में। और तीसरी बात आपने क्या सुनी है? आपने क्या करना है? किससे सीखना? आपने जैसा मसीह है आपने वैसा बनना है। हालेलुया। कितने तैयार है आज मसीह की तरह बनने के लिए?